स्वागत अभिनंदन वंदन। परम पावन कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर यह श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा सकल लोक जग पावनी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हम सबके बीच में श्री धाम वृंदावन की इस परम पावन भूमि में संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए यहाँ से प्रवाहित हो रही है। हम सभी के बड़े भाग्य हैं। अहो भाग्य की भाग्य बहुजन्म समर्जित ऐसे पावन पर्व कलम सबने मिलकर श्री धाम वृंदावन की परम पावन पवित्र भूमि में गोपाष्टमी का पर्व मनाया। श्रीमद् भागवत की रसमयी अमृतमयी कथा का रसपान हम सब ने किया। तो आइए हम सब मिलकर सर्वप्रथम हमारे मन को, हमारी चित्त की वृत्तियों को श्री बांके बिहारी जी के चरणों में लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि जितने देर हम यहाँ पर बैठे हैं श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए, उतनी देर तक हमारा मन, हमारी चित्त की वृत्तियां यहाँ वहाँ न भटके, संसारिक विषयों की ओर न भागे, असत मार्ग में न लगे। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त की वृत्तियां श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर में श्री बांके बिहारी जी के चरणों में एकाग्रचित्त हो जाए। भक्ति विलास यह भागवत जी की कथा को सुनकर के साक्षात भक्ति मैया हृदय में नृत्य करने लगती है। ये ऐसी मंगलमय कथा, ये ऐसी पावन कथा है।
इस कथा को सुनने से पूर्व आप सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ गुनगुनाइएगा और सभी गाइएगा बड़े प्रेम के साथ और अपने मन को बाकी बिहारी जी के चरणों में लगाने का सब प्रयास करेंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय
श्रीमद् भागवत का यह परम पावन दिव्य स्वरूप आज चतुर्थ दिवस की कथा श्री धाम वृंदावन इस पवित्र परम पावन भूमि में हम सब बैठकर यहाँ पर श्रवण करने के लिए, कथा प्रसंगों को श्रवण करने के लिए आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह भागवत जी की कथा श्रीमद् भागवत साक्षाय एवं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का, साक्षात श्री बांके बिहारी जी का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बंधुओं। यह भागवत जी यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपना लीला संवरण करके जब अपने स्वधाम जाने लगे, तब भगवान ने अपना ही स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ में समाहित कर दिया। तो यह कलयुग में साक्षात भगवान के एक एक अक्षर में, भागवत जी के एक एक शब्द, एक एक अक्षर में श्री कृष्ण जी विराजमान है। एक एक अक्षर में ब्रह्म स्वरूप है वो। यह भगवान की असीम अनुकंपा है। ये भगवान का पावन अनुग्रह हम सबके ऊपर कि हम इस पुनीत कार्तिक के महीने में श्री धाम वृंदावन की भूमि में बैठ करके शुक्ल पक्ष में माँ यमुना जी के किनारे और श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं। वृंदावन की एक एक कण कण में, एक एक लता पत्र में श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी सदैव विराजमान है। वृंदावन के अनेक संतों ने, अनेक महर्षियों ने इस धाम की महिमा को नीति नीति गाया है। यह वृंदावन की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ की रज की महिमा, वृंदावन वो तीर्थ है। इस बात को आप समझिए कि हम यहाँ पर ऐसे तीर्थ में बैठे हुए हैं जहाँ भक्ति का निवास है। भक्ति मैया सदैव यहाँ पर निवास करती है। जहाँ वृंदावन की रज में देवी भक्ति का प्रभाव है, वृंदावन की मिट्टी में सदैव भक्ति मैया निवास करती है। वृंदावन की रज उड़ करके जब माथे पर लगती है, जब हमारे शरीर पर लगती है वृंदावन की वो मिट्टी, वृंदावन की वो रज, तो अनंत जन्म के पाप एक क्षण में ही उड़कर दूर हो जाती है। ऐसी वृंदावन की रज की महिमा है। कहते हैं कोई एक दंपत्ति थे, पति पत्नी। एक बार तो जो उनकी धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी वो बड़ी धार्मिक थी, भगवान में बड़ी श्रद्धा रखती थी। बांके बिहारी जी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। तो वृंदावन आया जाया करती थी, हर महीने आया जाया करती थी श्री धाम वृंदावन। तो महाराज तो अपने पति देव को भी वो हर बार कहती। एक बार उसने बहुत जोर से कहा, थोड़ा जोर से कहा मतलब जोर लगा कर कहा कि स्वामी आप भी चलो, मैं तो हर बार जाती हूँ, एक बार आप भी श्री धाम वृंदावन चलो। कार्तिक का महीना था। पति हर बार टाल देता, अरे हम नहीं जाते, हमारा मन नहीं है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, ऐसे हर बार वो टाल देता। कहीं ऑफिस में काम है तो एक दिन बहुत पीछे पड़ गई पत्नी, कहने लगी नहीं स्वामी आपको तो चलना पड़ेगा, सारे काम छोड़ दो, श्री धाम वृंदावन एक बार तो मेरे साथ तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। जोर लगा कर कहा पत्नी ने। अब महाराज उस समय वृंदावन में मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। आप चलिए हमारे साथ, पत्नी ने कहा अपने पति को। मन ना हो फिर भी चलिए। तो वो जो पति है, तो पति अपनी पत्नी के साथ में वृंदावन धाम पहुंच गया। अब वहाँ मेला लगा था, बहुत भीड़ भाड़ थी वृंदावन धाम में। मेला इतनी भीड़ थी कि वो अब दोनों दंपत्ति
दोनों पति पत्नी यहाँ पर श्री राम वृंदावन में यहाँ पहुंचे, बड़ा भारी अब इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक बैल, एक नंदी उस भीड़ में घुस करके पता नहीं कहां से आ गया। अब जब वो बैल घुसा तो अफरा तफरी मच गई महाराज, सब इधर उधर दौड़ने लगे, यहाँ वहां भाग रहे थे सब। तो वो बैल आया, उसने अपना सींग चलाने लगा। वो सींग जाकर के उस पति के अंदर उदर में उसके पेट में घुस गया, उसके पति की। अब वो सींग जब जैसे अंदर उसके उदर पेट में जब घुस गया तो उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना, मृत्यु होने के बाद निर्णय होता है, देखिए जब मृत्यु होती है उसके बाद निर्णय होता है कि तुम कहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। पर ना तो वो व्यक्ति स्वर्ग गया ना ही वो नरक गया। कहां गया? वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा, सीधे भगवान के धाम में गया। अब श्री कृष्ण के पास जब पहुंचा तो दूत ने कहा कि भगवान ये व्यक्ति जो है, अरे प्रभु उसने तो जीवन में कभी कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया, कभी ये सत्कर्म इसकी प्रवृत्ति ही नहीं रही कि आपके चरणों की इसकी प्राप्ति हो जाए, फिर उसको आपके चरणों की कैसे प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने कहा जो नंदी, जो बैल ने अपना सींग जो चलाया था, उसके पेट में जो घुसा दिया था, उस बैल के सींग पर वृंदावन की मिट्टी लगी हुई थी। वृंदावन की रज उस बैल की सींग में लगी हुई थी। और जब वो इसके अंदर घुसी तो कहते हैं वृंदावन की रज तो माथे पर लग जाए तो उद्धार कर देती है, पर वो रज तो उसके अंदर गई और उसके रक्त के खून के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित हो गई। अब जिसके महाराज रोम रोम में, जिसके हर रग रग में वृंदावन की रज समाहित हो गई हो, तो वो भला भगवान श्री के चरणों में कैसे ना पहुंची। ये वृंदावन की रज की महिमा है। वृंदावन की रज के कारण भगवती चरणों की उसको प्राप्ति हो गई। इसलिए वृंदावन की रज, वृंदावन की जो मिट्टी इतनी सौभाग्यशालिनी है, इसकी महिमा अनंत है, अनंत महिमा है। दुनिया की माटी में लौटते हो, दुनिया की माटी में लौटते हो, जरा सी गंदगी लग जाए तो कितना जानते हैं, वस्त्रों को साफ करने लगते हैं। जरा सी गंदगी लग जाती है, मिट्टी लग जाती है तो महाराज, लेकिन वृंदावन में यहाँ उल्टा होता है। यहाँ वृंदावन में उल्टा होता है। यहाँ तो जितना माटी में लौटोगे उतना ही तुम्हारा सौभाग्य प्रबल होता चला जाएगा। ये वृंदावन की माटी की महिमा। इसलिए गोकुल की रीति में, रमण रीति में भक्त जब जाते हैं तो लोटपोट हो जाते हैं। पूरे अंग में ब्रज की रज में, ब्रज की वो माटी ब्रज की रज लगा लेते हैं अपने पूरे सर्वांगों में, कि कहीं ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, कहीं हमें ब्रज रज की प्राप्ति हो और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। ये वृंदावन की रज की महिमा है। तो बंधु, यह वो तीर्थ है जिसकी महिमा तो कभी अपने मुखारबिंद से इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतनी अनंत महिमा है। मैं सोच रहा था कि हमारे साथ आए हुए श्री शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित होकर ये सारी महिमाओं को श्रवण करें, उसके पश्चात सब दर्शन के लिए जाएं। बहुत से लोग उपस्थित नहीं होते, कोई बात नहीं, लेकिन ये विशेष उन सबको ध्यान रखना चाहिए जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उन सभी को यहाँ पर रह करके पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य न जाने कब मिलता है कि नहीं। इसलिए जो अपने आसपास जो रहते हैं रूमों में, जहाँ हमारी आवास की व्यवस्था में, सबको कहें कि पहले कथा में चलिए, उसके बाद हम सब ब्रज दर्शन के लिए चलेंगे। खूब बड़े प्रेम से दर्शन करिए। अब देखिए, दर्शन तो खूब भाग मचा के रखे हुए, को वृंदावन में ये मंदिर वो मंदिर, गोकुल चले जाए, रमण रीति में चले जाए, गोवर्धन जी चले जाए, मन
को बिल्कुल पागल बना के रखेगा। अरे भैया बड़े प्रेम के साथ बाकी जहानी के चरणों का ध्यान कर लो, ये पागल कथा सुन लो। अपने पास इतने दिन हैं, एक एक दिन में एक एक स्थान भी जाओगे, बढ़िया प्रेम के साथ सारे स्थान अगर दर्शन कर लोगे। हमारे इस समिति का उद्देश्य भी यही है कि इस उद्देश्य से ही हमने भागवत जी के साप्ताहिक कथा का जो आयोजन यहाँ पर रखा जाता है कि संपूर्ण उतने दिनों में हम जितने मुख्य स्थान हैं उनका हम दर्शन सब बड़े प्रेम के साथ कर सकते हैं। अब ये आंवला नवमी की जो महिमा है, जितने लोग आ गए उतने लोग सुन ले। कहते हैं इस पावन इस प्रसंग को जो श्रवण करता है उसकी जन्म जन्मांतर का उद्धार हो जाता है, उसके पाप कर्म से निवृत्त हो जाता है वो व्यक्ति। मैं इसलिए अभी तक ये इतनी देर रुका हुआ था ताकि और लोग आ जाए, तो उन लोगों को भी प्रसंग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो जितने हैं आप सभी सुन लीजिए। आज आंवला नवमी का यह परम पावन जो पर्व है, देखिए आज ही के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। सतयुग की जब समाप्ति हुई और सतयुग की जब बाद त्रेता युग आया, तो आज से ही त्रेता युग प्रारंभ हुआ। ये पहला आज आंवला नवमी। अच्छा, एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में आया, माँ महालक्ष्मी जी के मन में ये विचार आया कि मैं भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव जी की एक साथ मैं कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ और एक साथ उनकी मैं पूजा करना चाहती हूँ। ये स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी के मन में विचार आया। तो भगवान विष्णु को क्या प्रिय है सबसे अधिक? ठाकुर जी को क्या प्रिय है? जोर से बोलिए। तुलसी। तो ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी तुलसी जी के पास है। अच्छा, बाबा भोलेनाथ को क्या प्रिय है? बेलपत्र। तो बेल के वृक्ष और तुलसी का पौधा, ये दोनों के गुण देखिए। तुलसी दल जो है भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। अब बेल और तुलसी एक भगवान विष्णु को प्रिय है, एक भगवान महादेव को प्रिय है, और दोनों के गुण जिसमें विद्यमान हो वो है कौन सा पौधा, कौन सा वृक्ष? आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष में स्वयं साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव और स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का वास रहता है। ये दोनों के गुण, तुलसी और बेलपत्र, दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं आंवले में। साधारण वृक्ष नहीं होता आंवले का पौधा, आंवले का वृक्ष। इसलिए माँ लक्ष्मी जी आंवले के वृक्ष का उन्होंने पूजन किया और पूजन करने के उपरांत वहीं पर बैठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साक्षात माँ लक्ष्मी ने प्रसाद बनाई। प्रसाद बनाकर के भोग लगाया और ध्यान किया, तो वहीं पर आंवले के वृक्ष से ही देवादिदेव भगवान महादेव और स्वयं भगवान विष्णु नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय हो, बाबा भोलेनाथ की जय। ये दोनों भगवान श्री हरि नारायण और भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो आंवले के वृक्ष के पास आज के दिन जो आंवले के वृक्ष की पूजन करता है, आंवले का दर्शन करता है, उनका उसका स्पर्श करता है और ये पावन कथा को श्रवण करता है आंवला नवमी के दिन, उसके जन्म जन्मांतर के पाप तो छूटते ही हैं, साथ में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है और माँ पार्वती जी की कृपा भी उसे प्राप्त होती है। स्वयं भगवान नारायण की कृपा भी होती है और महादेव की कृपा का पात्र भी बन जाता है। आंवले के वृक्ष से आरोग्य का कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, आज के इस पावन प्रसंग को सुनकर आंवला नवमी के कितने बड़े सौभाग्य कि आज आंवला नवमी के स्थिति में, इस पर्व में हम यहाँ श्री धाम वृंदावन में बैठकर और एक पावन कथा प्रसंग को श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ही के दिन ये वृंदावन की परिक्रमा आज से ही शुरुआत होती है आंवला नवमी से। ये विशेष तौर पर आंवला नवमी से ही शुरुआत मानी जाती है। और कहते हैं नवमी तिथि से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा तिथि है, नवमी आज की तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक स्वयं भगवान श्री हरि नारायण
विराजमान रहते हैं। स्वयं साक्षात भगवान नारायण आंवले के वृक्ष पर विराजमान रहते हैं। इसलिए आज कल जब भी आपको श्री धाम वृंदावन में जहाँ भी आप जाएं, आंवले का वृक्ष आज कहीं में मिले, उसका जरूर आप पूजन करिए। यहाँ पर आंवले के विग्रह के रूप में आप यहाँ पर श्री शंख जो भगवान नारायण का शंख चक्र गदा पद्म, ये भगवान के आयुध है चार। पहला क्रम में क्या है? शंख है, फिर चक्र गदा पद्म, ये चार आयुध विशेष भगवान के हैं। शंख का विशेष तौर पर आज पूजन किया जाता है। तो आप सभी भगवान का जो आयुध है शंख है, शंख का आप सभी जब यहाँ पर मंगलमय आरती होगी विश्राम के बाद, तो आप शंख का सभी आकर दर्शन करेंगे और पूजन करेंगे। आइए हम कथा प्रसंग में आज की चलते हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो पावन कथा समझ आ रहे हैं। कल हमने कथा का विश्राम कहाँ पर किया था? कहाँ किया था कल कथा का विश्राम? यहाँ सब कौन कौन आया था कल कथा में? दोनों हाथ सम्मेलन में सबको दिए भगवान ने, ऐसे मान कर बताएंगे। तो कल कथा विश्राम कहाँ हुई थी? प्रियव्रत उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी के प्रसंग में आज कल हमने एक कथा श्रवण की थी कि किस हेतु भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। अब हिरण्याक्ष के भाई का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भी असुर है, बड़ा दुष्ट है। अब अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो स्वयं भगवान नारायण से द्वेष करने लगा, दुश्मनी ले लिया कि जब भी मौका मिलेगा मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला बस लूंगा। हिरण्यकश्यप के मन में ये भाव आ गया। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। 3 पुत्र हैं, चौथा अभी गर्भ में है। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और आश्वासन देकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने के उद्देश्य से एक निर्जन एकांत स्थान में चला गया। वहां जाकर अखंड तप करने लगा और जब वहां तप करने लगा तो स्वर्ग से देवराज इंद्र ने मौका पाकर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया, हरण करके ले जाने लगा। तो मार्ग में ही नारद जी मिल गए। नारद जी ने समझाया इंद्र को कि तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारा जो तुमसे बैर है वो हिरण्यकश्यप से है, एक अबला नारी से नहीं, इसलिए देवताओं को शोभा नहीं देता और तुम तो देवताओं के राजा हो। इंद्र ने नारद जी की बात को स्वीकार किया और कयाधु को नारद जी के सुपुर्द कर दी और इंद्र स्वर्ग चले गए। नारद जी के ऋषि के आश्रम में हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को लेकर पहुंचे। अब ध्यान देना, अब देव ऋषि नारद और वहां पर और अनेक संत महात्मा रहते थे, क्योंकि संतों की बड़ी महिमा होती है। संत कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो वो सदैव परहित के लिए करते हैं, सदैव परोपकार में ही उनका भाव निहित होता है। उनका किसी विशेष स्वार्थ में, खुद के निजी स्वार्थ में उनका भाव निहित नहीं होता। वो सदैव अगर कोई बात सोचेंगे, सदैव अगर कोई उनके भाव आएगा मन में, तो जगत के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए भाव आएगा। क्योंकि बिना हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। जब भगवान हरि कृपा करते हैं, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, तब संत का मिलना होता है। और जब संत मिल जाते हैं तो वो भगवंत से भी मिला देते हैं। इसलिए एक बार यमुना जी एक संत जी स्नान कर रहे थे, महात्मा जी। अब स्नान कर रहे थे वहां, तो देखा कि एक बिच्छू जल में बहते हुए जा रहा है। अब उन्हें लगा कि कहीं बिच्छू के प्राण ना निकल जाए। बड़े दयालु होते हैं संत, तो उन्होंने सोचा किसी में किनारे में लगा दिया। अपने हाथ से उठा लिया उस बिच्छू को, और जैसे उठाया है उस बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। जैसे डंक मारा तो वो
बार वो बिच्छू डंक मारती जाए, उतनी बार डंक मारता। अब महाराज यमुना जी के तट में बैठे हुए कुछ भक्त कहने लगे, अरे बाबा इतना क्यों परेशान हो रहे हो तुम? वो तुम्हें बार बार तुम्हें वो बिच्छू डंक मारते हुए जा रहा है, उसके बाद भी तुम उसे उठाकर उसके प्राण बचाने में लगे हो। अरे मर जाने दो, उसे बह जाने दो। मुस्कुराते हुए महात्मा जी कहने लगे, भैया जब वो एक छोटा सा नन्हा सा जीव वो बिच्छू, वो अपना स्वभाव, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव होता है कि कोई उसे स्पर्श करेगा वो डंक मारेगा। जब वो एक नन्हा सा जीव, एक छोटा सा जीव, वो बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इतना बड़ा, इतना एक संत होकर, मनुष्य होकर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूँ? मेरा यह स्वभाव है और यह मेरी कि मैं दूसरों का कल्याण, ये हर एक जीव में परमात्मा का वास है। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है उसकी रक्षा करना। हर एक चराचर सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, सब में परमात्मा का वास है। एक एक कण कण में परमात्मा है, जड़ में भी, चेतन में भी, सजीव में भी, निर्जीव में भी। तो महाराज जब संतों के सानिध्य में नारद जी के जैसे महात्मा देव ऋषि, उनके सानिध्य में जब हिरण्यकश्यप की पत्नी नित्य प्रति सुबह शाम भगवान की पावन प्रसंगों को श्रवण करती, सत्संग श्रवण को मिलता, तो उसका प्रभाव ये हुआ, अभी गर्भावस्था चल रही है और गर्भावस्था में कयाधु संतों के सानिध्य में भगवत चर्चा, भगवान की पावन कथाओं को श्रवण कर रही है। उसका प्रभाव ये हुआ कि 7वें मास में, ध्यान देना, जब 7वां महीना चल रहा हो, तो उस समय माँ के मन की स्थिति, माँ के मन में जैसे विचार उत्पन्न होंगे, माँ की जैसे मन की स्थिति होगी, ठीक वैसा ही स्वभाव, वैसे ही विचार वाला बालक पैदा होगा। ये माता के मन की स्थिति जैसी होगी 7वें महीने के बाद। कयाधु का 7वां मास चल रहा था गर्भवती। महाराज कयाधु ने नित्य प्रति नारद जी के मुख से, अनेक संतों के मुख से भगवत चर्चा, तो वैसे ही आचार विचार वैसे ही स्वभाव वाला भगवान का भक्त एक शिशु, एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर नाम है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। अब इधर पर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, तपस्या करके ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वरदान मांगे उसने। सबसे पहले तो मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता भाई, कहा कुछ दूसरा मांग लो। तो कहा ठीक है, फिर मुझे ये वरदान दो कि ना मेरी मृत्यु ना किसी देवता से हो, ना किसी असुर से मैं मरूं, ना किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु हो, ना किसी पशु पक्षी से मैं मरूं, ना दिन में मैं मरूं, ना रात में मैं मरूं, ना मेरी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना किसी भी प्रकार के शस्त्रों से हो, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं। महाराज ना जमीन में मरूं, ना आकाश में मरूं। ऐसे विचित्र, ऐसे वरदान प्राप्त कर ली। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। भगवान सोचने लगे, ब्रह्मा जी तो तुरंत कह दिए तथास्तु, अब झेलना तो हमें पड़ेगा। थोड़ा सोच तो लेते कैसे वरदान मांगा है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वापस जब अपने महल में पहुंचा, पता चला इंद्र ने ले गया है। फिर वहां से पता चला नारद जी के सानिध्य में पत्नी को लेकर आया, अपने छोटे से बालक प्रहलाद जी को लेकर के महल में पहुंचा। महल में जब पहुंचा तो वहां पर अब वो अभी अपने बालक को यह शिक्षा देने वाला है जगत क्या, कि ऐसी शिक्षा जिससे वो भगवान से बैर करने लगे, नारायण से बैर करने लगे। वो अपने बेटे प्रहलाद को बलशाली, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनाना चाहता है। भगवान नारायण से द्वेष करना सिखा रहा है। गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उनके 2 पुत्र संड और अमर्क दोनों को बुलाया और कहा कि मेरे इस बेटे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जिससे भगवान नारायण को अपना बैरी, अपना शत्रु समझने लगे। कहा ठीक है। दोनों आचार्यों ने गुरुकुल में ले और वहां ले जाकर के
अब कुछ महीने तक प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में रहे। वहाँ रह रहे अनेक छात्रों अनेक विद्यार्थियों को भी भगवान के संकीर्तन कराते प्रहलाद जी। उसका प्रभाव ये हो गया कि गए थे किसी और काम से, उल्टा होने लगा प्रभाव। कुछ महीनों के बाद जब वापस अपने महल में अपने घर में प्रहलाद जी आए तो पिता हिरण्यकश्यप ने वो ऐसे करके आलिंगन करने लगा, बिठा लिया अपने गोद में अपने बेटे को। कहा बेटा इतने महीनों में आए हो, बताओ इतने दिन गुरुकुल में रहे तुम, क्या शिक्षा लेकर के आए हो, क्या सीख कर आए हो, सुनाओ जरा हमको। प्रहलाद जी कहने लगे पिता मैं यही शिक्षा, मैंने यही प्राप्त करके आया हूँ कि जो हम संसार में जिसे हम सत्य समझते हैं, जिन वस्तुओं को, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, इन्हें हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन ये भगवान की वैष्णवी माया है पिताजी, और जो हमें दिखाई नहीं देता वो परमात्मा जो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसके बाद भी हम उसे जानने का प्रयास ही नहीं कर पाते। इसलिए पिताजी ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा, ये केवल वही श्री हरि नारायण वो परमात्मा ही के एकमात्र सत्य है, उसके अलावा ये जगत तो मिथ्या है। यही भूल में जीव बारंबार पड़ा रहता है और बार बार पाप कर्म में लिप्त होता जाता है और अनेक योनियों में फिर भटकता रहता है। अनेक जन्म उसको मिलते रहते हैं, अनेकों जन्म में वो प्राप्त करता रहता है। 84 का चक्कर उसका कभी खत्म नहीं होता। इसलिए पिताजी हमें ये मनुष्य तन मिला है, इस तन का, ये मनुष्य देह का। बाल गंगाधर तिलक एक बात कहा करते थे क्या कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। और हमें ये मनुष्य तन मिला है, हम भी इस बात का संकल्प लें कि भगवान की प्राप्ति करना ये मनुष्य देह में हमारा प्रथम कर्तव्य है, पहला अधिकार है। और इसी तन में हम, इसी जीवन में हम भगवान को, मेरे बांके बिहारी को प्राप्त करके रहेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कृपा स्वयं भगवान, जब आप संकल्प ले लोगे तो भगवान की कृपा भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। तुम्हारा जैसे ही भगवान नारायण का नाम सुना है, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तुरंत अपनी गोद से नीचे गिरा दिया। मेरे बैरी, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। दोनों आचार्यों को बुलाया, ऐसी शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास भेजा था क्या? ले जाओ। वापस क्षमा प्रार्थना मांगी दोनों आचार्यों ने, पुनः लेकर गए। अब जब लेकर गए तो फिर से, लेकिन भगवान का और भगवान की भक्ति में मन रम गया। और जितने विद्यार्थी थे वहां गुरुकुल में, उनको भी और भक्ति का रंग चढ़ा दिया। भगवान नारायण का भजन संकीर्तन कराने लगे प्रहलाद जी महाराज। कुछ महीने बाद जब वापस फिर से लौट कर के आए अपने महल में, पिता ने फिर से गोद में बिठाया, लाल प्यार दुलार किया और कहने लगे कि बेटा अब बताओ इस बार जो है क्या सीख करके आए हो? तो कहने लगे प्रहलाद जी महाराज के पिताजी, पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका मालूम था, एक ही उपाय मुझे पता था। लेकिन इस बार मुझे 9 तरीके पता है भगवान को प्राप्त करने की। जिसे भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे 9 तरीके मुझे प्राप्त हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है गुरुदेव सुखदेव जी। भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवता भक्ति का वो श्रेष्ठ स्वरूप श्रवण कराते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। 9 स्वरूप है श्रीमद् भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। और यही नवता भक्ति का श्रेष्ठ स्वरूप गोसाई जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जो वर्णन किया है कि प्रभु श्री राम जब वनवास काल के दौरान माता सबरी के आश्रम में पहुंची
सबरी का उद्धार करने के लिए। तो माँ सबरी को वो श्रेष्ठ उपदेश मनोरता भक्ति का श्रवण कराते हैं खुद भगवान श्री राम। आइए हम सब सुनते हो भगवान श्री राम की वाणी। मेरे राघव ने जो माता सबरी को 9 स्वरूप बताए भक्ति के, तो सबसे पहले भगवान स्वयं कह रहे हैं माँ सबरी को क्या कि नवदा भगती कहो तो ही पाही सावधान सुनो धर्म मन माही। क्या कहा है प्रभु ने? नवदा भगती कहो तो ही पाही सावधान सुनो धर्म मन माही। मन लगाकर और सावधान होकर ये नवदा भक्ति के श्रेष्ठ स्वरूप को सुनना प्रभु श्री राम कह रहे हैं माँ सबरी को। आप लोग भी मन लगाकर और सावधान होकर ये 9 स्वरूप भक्ति के आप सब श्रवण करेंगे बड़े प्रेम के साथ। पहली भक्ति का वर्णन करते हैं प्रभु श्री राम माँ सबरी को। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा भगवान कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग, संतों का सत्संग करना। ये पहली भक्ति का पहला स्वरूप है। दूसरी भक्ति हम कथा प्रसंगा। क्या कहते हैं भगवान श्री राम माँ सबरी को? गोसाई जी कह रहे हैं दूसरी रति हम कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथा चल रही हो तो भगवान की कथा प्रसंगों को सुनना, ये दूसरी भक्ति है। भक्ति का दूसरा स्वरूप है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? कहा रति शब्द आया, रति मम कथा प्रसंगा। कहा एकदम रमण होकर एकदम रक्त हो जाओ कथा प्रसंग में। एकाग्र चित्त की वृत्तियों ठाकुर जी के चरणों में लगाकर उनके कथा प्रसंगों को बड़े प्रेम और भाव के साथ श्रवण करना, ये भक्ति का दूसरा स्वरूप है। प्रभु श्री राम माँ सबरी को कहते हैं कि माँ तीसरा जो स्वरूप है वो क्या है? वो स्वामी जी लिख रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा गुरुपद पंकज सेवा गुरुपद पंकज सेवा गुरुपद पंकज सेवा भक्ति तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमलों की सेवा करने में जाए। गुरु के चरण कमलों की यदि सेवा करने को मिल रही है तो ये भगवान कह रहे हैं एक तीसरे स्तर की भक्ति है। 9 में से ये तीसरा स्वरूप है भक्ति का, भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन इसके लिए भी तो शर्त है गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। लेकिन तीसरी भक्ति अमान, अपने कभी मान या सम्मान की कामना मत करना। गुरु के चरण कमलों की सेवा निस्वार्थ और निष्काम भाव से करना। मान सम्मान या अपमान की बिल्कुल चिंता मत करना। और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट कथिगान। मेरे गुणगानों का, मेरे चरित्रों का, मेरे कथा प्रसंगों का कपटता छोड़कर सब द्वेष भावना को त्याग करके और जो गुणगानों का बखान करता है, ये मेरी चौथी भक्ति का, ये चौथी भक्ति है, भक्ति का चौथा स्वरूप है।
आगे प्रभु श्री राम मां सती को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मां मंत्र जापे वने दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम सील मेरी बाहु करना, छठम सील मेरी बाहु करना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जाप को हम दृढ़ विश्वास का और से नंबर की भक्ति है, ऐसे करके बताओ कितनी प्रकार में बैठती है। मंत्र जाप को दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये भक्ति का पांचवा स्वरूप है। ये गुरु ने जो मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का मंत्र जाप, भगवान नाम का जो मंत्र मिला है ना उसका जाप करते रहना। कैसे? उसके लिए शर्त है दृढ़ विश्वास। इसमें विश्वास होना चाहिए गुरु के मंत्र में, ये इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु ने यह मंत्र दिया है, यही मंत्र मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा और यही मंत्र मुझे भगवत चरणों की प्राप्ति कराएगा। इतना विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वास। और छठवीं भक्ति का स्वरूप, भक्ति का छठवां स्वरूप है छठम सील विरत बहुकर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्म। छठम सील विरत बहुकर्मा, अपने संपूर्ण कर्मों को संकल्प की दिशा में मोड़ दीजिए। जितने भी विषय कार्य है वासना में त्याग कर सत्कर्म में आगे बढ़िए और हमेशा अच्छे सत्संग का अच्छा संग करिए, साधु संत महात्माओं का संग करिए, सज्जन पुरुषों का संग करिए जो अच्छे पुरुष हैं, जिनका स्वभाव है। ऐसे साधु पुरुषों का संग करिए। ध्यान देना, साधु कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं रहता, या साधु वस्त्र पहनने से, साधु चंदन तिलक लगाने का नाम नहीं है। साधु स्वभाव का नाम है, साधु नाम स्वभाव। एक शर्ट पैंट पहनने वाला व्यक्ति भी साधु है। कैसे? यदि उसका स्वभाव में साधुता है, उसके आचार विचार में साधुता है, वह व्यक्ति भी साधु है। तो जैसे साधु पुरुषों का और ऐसे ही पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। कहा ऐसे सज्जन पुरुषों की, ऐसे साधु पुरुषों की। तो जब दुष्ट लोग जब उन्हें परेशान करते तो विनाशाई तब मैं उनको नष्ट करने के लिए, उनका समूल विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो ऐसे साधु पुरुषों का संग करना एक छठवीं भक्ति है। भक्ति का कौन सा स्वरूप है? छठवां स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुना। आगे प्रभु श्री राम मां सबरी को कहते हैं कि मां और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हो सातम समय मैं जग देखा राम है, सातम समय मैं जग देखा राम है, होते संते भगवान कह रहे हैं कि मां सबरी से प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि मां सातम सममय जग देखा, मुझे इस संसार में जितने जीवधारी हैं
ग्रहण कर लेगा। मुझसे भी ज्यादा, मुझसे पहले भगवान कह रहे हैं संतों को महत्व देना, मुझसे संत अधिक कर लेगा मुझसे पहले, क्योंकि संत जब कृपा करेंगे वही तो, तभी तो मुझ तक को मिलने का मार्ग बताएंगे। संत जब कृपा करेंगे तभी तो जीव मुझ तक पहुंचेगा। इसलिए महत्व पहले उन्हें देना, उनको पहले, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े आगे लागू पाए बलिहारी लोग होता है। तो क्या कहते हैं भगवान कि सबसे पहले गुरु, अच्छा गुरु शब्द जो है किसी व्यक्ति का नहीं है। गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से जो प्रकाश की ओर हमें ले जाए, संसार के इस अंधकार में जो हम फंसे हुए इसे इससे हटाकर हमें जो इन तक ले जाए, प्रकाशमान परमात्मा तक ले जाने का मार्ग बताए, उसी आध्यात्म का नाम गुरु है। वही तत्व गुरु है, वो एक परम तत्व है। जैसे परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष है, वैसे ही गुरु तत्व है, वही निर्गुण निराकार निर्विशेष। इसलिए गुरु वंदना में कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। जैसे परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, वैसे अखंड मंडलाकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण वो गुरु तत्व विद्यमान है। और उस गुरु तत्व की को प्रथम महत्व देना। यह क्या क्या प्रभु श्री राम सबरी कह रहे हैं और कहते हैं आठवां जथा लाभ संतोष। सबसे बड़ी बात, हम आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, बताने एक दिन जाना है लेकिन संतोष नहीं है जीवन में, ये मिल जाए। अभी हम 2 व्हीलर में चल रहे, 4 व्हीलर में चलने लग जाए, अब 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर शुद्ध के डिजायर में चल रहे हैं, BMW का थोड़ा बड़ी और ये तृष्णा जो है, ये तृष्णा कभी, ये भूख ये कभी जीवन समाप्त हो जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगी। छोटा घर हो, बड़े घर की तृष्णा, बड़ा घर हो जाए उससे भी बड़ा घर की तृष्णा, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है इस संसार में। तो भगवान क्या कह रहे हैं आठवां जथा लाभ संतोष। सबसे पहली बात संतोष, संतोष का धन है, संतोष, संतोष का परमो धर्म, तो सब संतोष का परमो धर्म, संतोष ही परम धर्म है, उन्हें परम धन है। जिसके पास संतोष नाम की अगर चीज है ना, सबसे बड़ा धर्मवान नहीं व्यक्ति है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस इस बात को हृदय में बता दी कि भगवान तूने मुझे जो दिया है, जो दिया है वो मेरे लायक ही मुझे दिया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है परमात्मा भेदभाव नहीं कर सकती। भगवान भेदभाव क्यों करेंगे चीजों के साथ? हम सब तो उनके बालक हैं, क्या कभी पिता अपने पुत्र से भेदभाव कर सकता है? एक पिता के 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, चारों से वो कभी भेदभाव नहीं करेगा एक पिता। उसी प्रकार में जगत पिता परमेश्वर हम सब की संतान है, तो हमसे कैसे भेदभाव कर सकता है? उसे मालूम है कि तुम्हें कितना देना है, जिससे तुम्हारा हित हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, वो उतना ही देता है, उससे ज्यादा नहीं देता, उससे कम नहीं देता, याद रखना। इसलिए इस भाव को मन में लेकर कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, संतोष को धारण करके भगवान कहते हैं आठवां जथा लाभ संतोष। और सपने में संतोष, सपने में भी दूसरे के दोष देखना, कभी भी दूसरों के दोष निकालने में कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं, दूसरों की गलती निकालने में इतने माहिर होते हैं, खुद को नहीं देखते नहीं कहते। हाँ, दूसरों की गलती निकलवा लो तो मैं इसमें वो ऐसा है, वो ऐसा है। बुरा जो देखने में चला कि बुरा मिलिया और जो मैंने खोजा आपने तो मुझसे बुरा न दो। खुद को एक बार आईने में, कौन से आईने में? विवेक और अपने ज्ञान को 2 प्रकार के नेत्र हैं, ये नेत्र और ज्ञान चक्षु, उनसे जब खुद को देखना ज्ञान वाले नेत्र थे तो संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों की बुराई कभी कर देगी,
इसके बाद गोस्वामी जी महाराज आगे वर्णन करते हैं मानस में। प्रभु श्री राम का कहते हैं उसको अभी तक एक दाना नहीं मिला भोजन का। अब बहुत भूख लग आई है तो रहा नहीं कि माला रख के दौड़ लगा के गया रसोई घर में आश्रम से लेकर तो सब कुछ सूना पड़ा था, चूल्हे ठंडे
पहुंचा गुरुजी के पास, कहा गुरुजी आज रसोई में कोई नहीं आया, आज तो कुछ बना ही नहीं। गुरुजी ने कहा अरे तुम्हें नहीं पता आज एकादशी है? आज क्या है? एकादशी। आज भंडार में कुछ नहीं बनेगा, आज सब व्रत है। कहा गुरुजी मैं भी? हाँ हाँ तुम भी व्रत हो, सब व्रत है, तुम भी अब दीक्षा ले लिए हो, तुम भी वैष्णव हो गए हो, इसलिए सब आज व्रत रहेंगे। गुरुजी मुझसे ना करवाओ, और भी चेले और भगत हैं उनसे एकादशी करवा लो, क्योंकि मुझसे गुरुजी एकादशी करवाओगे तो कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। अब गुरुजी कहने लगे अरे अब तुझसे नहीं होती बर्दाश्त, तुझसे नहीं होगा सहन, तो एक काम कर भैया, रसोई भंडार में जा, भंडारी को कहना कि कुछ सामग्री भोजन बनाने की मुझे दे दो, और लेकर बड़े प्रेम से नदी के किनारे चले जाओ, और नदी के किनारे जाकर वहाँ बना लेना, और जाकर बढ़िया प्रेम से पालना। व्यक्ति ने कहा ठीक है, भंडारी के पास गया, वहाँ से लिया, आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, और घी ले लिया, दूध लिया। अब लेकर सामग्री जाने लगा तो महात्मा जी कहने लगे अरे सुनो, याद रखना तुम भोजन प्रसाद बनाना, आज एकादशी अब तुमसे सहन नहीं हो रही है, इसलिए प्रसाद बुद्धि समझ करके, प्रसाद जैसा समझ करके ग्रहण कर लेना, और भगवान को सबसे पहले भोग लगाना, भूलना नहीं। जी गुरु जी। पहुंच गया नदी के किनारे, एक वृक्ष के नीचे बैठा, भोजन बनाने लगा। बढ़िया आलू और बढ़िया चोखा और घी भी सब रखा था, सब कुछ बना लिया और सब इकट्ठा रख लिया। अचानक एक बार गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना है। अब उसने सोचा कि भगवान को भोग, शायद भगवान स्वयं आते होंगे, भोजन में 2 थाली लगी। अब भगवान को बड़े देखिए कितना सरल है ये व्यक्ति, भगवान को बुलाने लगा, और भगवान को बुला रहा है, आंख बंद कर लिया दोनों। उसने सोचा भगवान आते होंगे और बैठ के बढ़िया भगवान के साथ में पाऊंगा, ये मन में सोचा उसने, और प्रेम से बुला रहा है भगवान को कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, आँख खोल करके कभी तक नहीं आए। अरे प्रभु क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों नहीं आ रहे हो? इतना बढ़िया बनाया हुआ है, एक बार फिर बुलाया नहीं आए, उदास हो गया। फिर कहने लगा भगवान ये भूल में मत रहना कि आज तुम्हें आश्रम में बढ़िया बढ़िया कई प्रकार का व्यंजन मिलते हैं वहाँ पर, आज वहाँ कुछ नहीं बना, सब खाली पड़ा है, जो कुछ यही है, इसलिए यही जो कुछ है पालो। कि आज मनी धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी धान आरती यहाँ यही मेहमानी, और रूखी सूखी रोटी खाओ, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब ऐसी बात कही तो भगवान उसकी सरलता में खींच गए, तो वहाँ पर प्रकट हो गए प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ। जानकी बाबांग में माँ सीता जी खड़ी हुई। अब इसने देखा मुझे भगवान को बुलाया तो ये भी होगा, एक को बुलाया था, एक के हिसाब से भोजन बनाया था, अब 2 आ गए। कहा प्रभु आप आ गए, लेकिन ठीक है ये कहा हमारी धर्मपत्नी में भगवान ने कहा सीता जी
ठीक है, तो अब आ गए हो आप, तो इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक थाली निकालना, थोड़ा सा और अपनी थाली से निकाल के दे दिया। अब माँ जानकी जी बैठी, प्रभु श्री राम बैठे, प्रेम से भोजन कर लिया प्रभु ने। भोजन करके प्रभु वहां से चले गए। अभी भगत सोच रहा है कि भगवान ऐसी आगे इतना सरल है। अभी आश्रम चला गया, अब आश्रम सोचा, फिर से जब दोबारा एकादशी आई तो ये सोचा एक को भैया पिछली बार बुलाया था, 2 आए थे, थोड़ा सा सामग्री बढ़ा के ले जाना पड़ेगा। गुरु जी से थोड़ा सामग्री और कह दिया, गुरु जी थोड़ा और बढ़ा दीजिए। गुरु जी ने कहा, सोचा भैया बढ़ा दो थोड़ा और, 2 सेर आटा और बढ़ा दो, भूखा रहा होगा बेचारा इसलिए बढ़ा दिए 2 सेर और, सब सामग्री बढ़ा के ले गया, बनाया सब कुछ सामग्री, प्रसाद भोजन जब बन गया फिर से बनाने लगा। अब इस बार कहना है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। दोबारा भगवान प्रकट हो गए, लेकिन कौन आए साथ में? लक्ष्मण जी, वाहिनी वाम भागवत जानकी लखन राही ओर, लक्ष्मण जी भी साथ में आए। अरे भगवान प्रभु गजब करते हो आप, पिछली बार आपको बस बुलाया अपने धर्मपत्नी जी को लेकर, करो कोई बात नहीं। अब ये भाई साहब कौन है तीसरे? भगवान कहने लगे हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण, छोटे भाई। ठीक है, तो अब 3 आ गए, लगता है थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करवाएंगे मांगोगे। चलो आप बढ़िया प्रेम से भगवान, अब लक्ष्मण जी सोचते कहाँ लेकर आए हो भगवान, कैसा भगत है, कैसी बात कर रहा है आपसे। भगवान ने बैठ गए, माँ सीता जी बैठी, लक्ष्मण जी विराजमान हुए, बढ़िया प्रेम से भोजन पाया। अब फिर चले गए, जाने लगे तो वो भगत कहने लगा, भगवान प्रभु रुकिए, अब मैं 1 को बुलाता हूँ, आप 2 आते हो, 2 को बुलाता हूँ, 3 आते हो, इस बार बता के जाओ अगली बार कितने आओ, उस हिसाब से मैं सामग्री लेकर आऊंगा। अगली एकादशी में कितने आओगे? भगवान ने कह दिया भैया देख लेंगे, ठीक है तुम बना लेना। अब भगवान चले गए, फिर से जब तुम दोबारा एकादशी जब आई, फिर गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी थोड़ा और बढ़ा दीजिए सामग्री। कहाँ भगवान 3 आने लगे और पता नहीं और कितने आ गए। गुरु जी ने कहा कुछ भी बोलता है, भगवान 3 आने लगे, 2 को बुलाता हूँ 3 आते, कैसी बातें कर रहा है। गुरु जी ने मन में विचार किया शायद, लेकिन इतना कैसा भूखा रहता है, शायद बेचता होगा, सामान बेच रहा होगा, लेगा बढ़ा दो भैया थोड़ा, 6 से और आटा बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा के दे दिया। एक व्यक्ति उस पीछे लगा के देखना जरा कहीं बेचता तो नहीं। पहुंचा बेचारा वो व्यक्ति, भोजन आज उसने सब सामग्री एक वृक्ष के नीचे रख दी और मन में सोचने लगा पहले बुला लेता हूँ और आज देखता हूँ कितने आते हैं, उसके बाद उस हिसाब से बनाऊंगा। अब बिना भोजन भी नहीं बनाया है और भगवान को बुलाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का
और लक्ष्मण जी 3 को बुला रहा है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। प्रभु श्री राम वाम भाग में माँ जानकी जी है, लक्ष्मण जी दाहिनी ओर खड़े हुए हैं, भरत शत्रुघ्न भी आ गए और साथ में हनुमान जी भी आ गए। अरे धन्य है प्रभु, आप तो पूरा परिवार लेकर आ गए और साथ में बानर को भी ले आए। अब तो भगवान इतना नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रभु एक काम कर दिया, अब आप तो पूरी एकादशी करवा दोगे। अब आप आ गए हो, अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी आज ये काम किया, आप आ गए हो, अब आप खुद मेहनत करिए। वो रखा है सामान और बढ़िया बनाओ, सब लोग आप परिवार के साथ पालो और जो कुछ बचे तो मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे दे देना। अब आंख बंद करके बैठ गया। माँ सीता जी कहते प्रभु कहाँ किस भक्त क्या लेकर आए? लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होने लगे। ऐसा भी कोई भक्त है भगवान, कहाँ कहाँ ले जाते हो? 56 प्रकार के व्यंजन लेकर लोग खड़े रहते हैं, बात तो नहीं जानती, ये कह रहा खुद बनाओ खाओ। वहां आप लेकर आ गए। प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे। अब देखिए माता सीता चौके का कार्य संभालने लगी। स्वयं जगत जननी आदि शक्ति भगवती माँ जानकी आज चौके पर भोजन बनाने के लिए विराजमान हुई है। भरत शत्रुघ्न सब लकड़ी लेने के लिए चले गए और हनुमान जी चौके को पूंछ से साफ करते जा रहे हैं। सब विराजमान हो गए। माता सीता जी बढ़िया बना रही है भोजन। अब जगत जननी भगवती माँ जानकी अपने हाथों से भोजन बना रही है, प्रसाद बना रही है। यह दृश्य ऊपर से सप्तऋषि जैसे सारे देवी देवता अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सारी विराजमान हो गई आकर के वहां पर। सारे देवी देवता आकाश मंडल में विराजमान हो गए। सब यह दृश्य का दर्शन करने लगे। अब इतने में भगवान पहुंचे उस भक्त के पास। भैया तुम आंख बंद करके क्यों बैठे हो? कहा प्रभु मिलना तो है नहीं कुछ, अब देखूंगा तो देख भी नहीं पाऊंगा, इसलिए आप मालूम में आंख बंद के बैठा हूं, क्योंकि मिलना तो है नहीं कुछ। अब पीछे से गुरु जी आ गए। तो गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा क्यों यहाँ बैठा है? कहा गुरु जी भगवान आए, भगवान सारा परिवार लेकर आए हैं, भोजन बना रहे हैं। और कुछ नहीं बोलता है, कहाँ है भगवान? कहाँ बैठे भगवान? गुरु जी आप तो नहीं दिख रहे, वो चौके में बैठे। वो उनकी धर्म पत्नी है, सीता जी उनका नाम है, वो जो भोजन बना रही है। अरे कुछ नहीं बक रहा है कि कहाँ भगवान है? गुरु जी को जब ऐसा कहते हुए सुना उस भगत ने, तो वो कहते उसकी आंखों से आंसू आ गए। गुरु जी भगवान के पास पहुंचा, कहा प्रभु आप मुझे तो दिख रहे हो, गुरु जी को क्यों दर्शन नहीं देते? गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? भगवान कहने लगे कि बेटा क्योंकि तू सरल है, तेरे में जो सरलता है प्रभु को देख के सरलता से ही पाया जा सकता है। सरलता में जिसने जीवन जिया है भगवान उसी को प्राप्त हुए हैं। तेरे गुरु जी बहुत बड़े भक्त हैं, वो भी चारों वेदों 6 शास्त्र 18 पुराणों के वो तो ज्ञाता है, इतने शास्त्रों के विद्वान हैं, लेकिन बस सरलता नहीं होगी। इसी कारण में तुम्हारे गुरु जी को नहीं प्रभु एक बार बस गुरु जी को दर्शन दिया। अन्य नहीं किया। भगवान ने कहा चलो ठीक है। प्रभु श्री राम गुरु जी को दर्शन दिया। गुरु जी के नेत्र सजल हो उठे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। आज स्वयं गुरु जी कहने लगे उस भक्त से कि मैंने पूरा जीवन भगवान की उस भक्ति में लगाया, इतने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, इतना ज्ञान अर्जन किया, इसके बाद भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। और आज तूने तेरे माध्यम से, तेरी सरलता ने आज मुझे भी, आज एक शिष्य ने गुरु को भगवान के दर्शन करा दिए सरलता के बल पर। तो ये सरलता की बड़ी महानता है। इसलिए जीवन को जितना अधिक सरल बनाओगे भगवान उतनी ही जल्दी आपको प्राप्त होंगे और भगवान के उतने ही निकट आप रहोगे। नवम सरल सब सर छल हीना। सरल छल चित्र कपट को छोड़कर सरल बन जाइए। मम भरोसे हर सनजीना।
और नौ महुए कई जिनके होई नारी पुरुष सचराचर हो। नौ भक्ति के प्रकार जो आपने श्रवण किए हैं, इन नवदा भक्ति के 9 स्वरूपों में से यदि एक भी प्रकार, एक भी स्वरूप को आपने नव महुए कहीं एक भी अगर जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नारी पुरुष सचराचर हो। ऐसे नवदा भक्ति के श्रेष्ठ रूप जब प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को श्रवण कराया, बड़ा क्रोधित हो गया। क्रोध में आग बबूला होकर अपने गोद से नीचे फेंक दिया। मेरे बैरी, मेरे शत्रु का नाम लेता है अपने मुख से। अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने लगा। बहुत से उपाय किए मरवाने के, गहरी खाई से अपने बेटे को नीचे फेंकवाया। लेकिन कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब सभी। भगवान पर भगवान की जिस पर कृपा हो जाए उस पर सारा संसार तो वैसी कृपा करने लगा। प्रहलाद जी को आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने सारे उसके प्रयत्न, सारे षड्यंत्र विफल होते चले गए। दरबार में बैठा हुआ है सिंहासन से, प्रहलाद जी को सामने खड़ा कर लिया। आज बोला तेरा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी मेरे भगवान तो कड़कड़ में व्याप्त है। अच्छा, कड़कड़ में व्याप्त है क्या? इस खंबे में भी व्याप्त है। तेरा नारायण का इस जड़ निर्जीव खंबे में भी है। हाँ पिताजी, वो तो जड़ चेतन सजीव निर्जीव सब में विद्यमान है, कड़कड़ में विद्यमान है। इतना जैसे सुना महाराज अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उस खंबे में जोर से जो प्रहार किया है, उसी क्षण भगवान उस खंबे को चीर करके नरसिंह के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह नारायण भगवान जय। भगवान नरसिंह के रूप में का प्रागट्य हुआ। बड़ी जोर से अट्टहास करते हुए प्रभु उस सभा में प्रकट हो गए। आधा नर का रूप है और आधा सिंह का रूप है। जोर जोर से अट्टहास कर रहे, बड़ा विकराल स्वरूप भगवान नरसिंह का। और महाराज जब प्रकट हुई हिरण्यकश्यप और वहां उसके खड़े सारे सैनिक भयभीत हो गए। सब यहाँ वहां भागने लगे। हिरण्यकश्यप से भगवान थोड़ी देर तो ऐसे खेल खेल में लड़ते रहे। इसके बाद भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ के उस द्वार की दहलीज में ला करके बैठ गए भगवान स्वयं, और बैठकर उसे अपनी गोद में लिटा लिया और जोर से अट्टहास करते हुए कहते हैं दुष्ट याद कर और देख कि ना दिन है और ना रात है। तूने जो वरदान मांगे थे ना कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ये संध्या काल की वेला है, संध्या का समय है। दिन और रात का जो मिलन कहलाता है वो संध्या कहलाती है। और ना तुझे मैं घर के अंदर भीतर मार रहा हूं ना घर के बाहर, घर के बीच में दहलीज जो होती है वहां पर बैठे हो ना जमीन में तुझे मैं मार रहा हूं ना आकाश में। भगवान ने गोद में उसे लिटाया है। ना तो तेरी मृत्यु किसी देवता से हो रही है ना किसी असुर से हो रही है। ना मैं देवता हूं, देवता भी मुझसे है, और ना मैं असुर हूं। भगवान कह रहे हैं ना तेरी मृत्यु किसी मनुष्य से हो रही है ना किसी पशु पक्षी से, आधा नर और आधा सिंह। भगवान कहते हैं तेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से होगी ना किसी शस्त्र से होगी। जोर से अपने नखों को निकाल करके भगवान अट्टहास करते हुए हृदय के पास ले जाते हैं हिरण्यकश्यप के, और जोर से अट्टहास करते हृदय को विदीर्ण करके बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। महाराज चीर करके जैसे निकाल के हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया आज प्रभु ने। सारे देवता ऊपर से आकाश मंडल से पुष्पों की वृष्टि करने लगी। भगवान के स्वरूप को देखकर वहां खड़े सभी भयभीत हो रहे हैं। दूर में खड़े प्रहलाद जी महाराज सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान के दो नाम श्री नरसिंह नारायण की हम भी स्तुति करते हैं जैसे भगवान प्रहलाद जी ने किया है। आप सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ और प्रेम और भाव के साथ भगवान नरसिंह नारायण की स्तुति करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण
तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि कोई नरसिंह नारायण भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित जी की राजा भगवान श्री हरि नारायण ने नरसिंह रूप धारण करके और उद्धार किया है आज हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप जो है अभिमान का प्रतीक है। उसका भाई जो हिरण्याक्ष था वो लोभ का प्रतीक था। जीवन में ये अभिमान और लोभ यदि ये प्रवेश कर जाए हमारे अंदर, ये यदि आ जाए तो ये कभी कम नहीं होती, उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि होती जाती है। इसलिए इनका नष्ट होना बहुत जरूरी है। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद जी को प्रभु ने अपनी गोद में बिठाकर प्रहलाद जी को सुंदर प्रहलाद जी से कहने लगे कि जो भी मांगना है मांग लो, आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ बेटा। तो बंधुओं ध्यान देना प्रहलाद जी, इसलिए मैं बारंबार यही बात कहता कि भक्ति में कभी हमें आडंबर या दिखावापन हमारी भक्ति में कभी नहीं होना चाहिए। मंदिर हम जाते हैं और मंदिर जाकर भी हम ऐसी जगह खड़े होते हैं कि एक जगह से हमें, ताकि हमारे जूते चप्पल भी हमें दिखाई देते रहे और भगवान जी के दर्शन भी होते रहे। भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे तुम्हें माता, और जूते को तरफ देखेंगे चपता तुम्हें, ये नहीं। कहानी माना कि वो वाले हनुमान जी के मंदिर, अब भले वो वाले हनुमान जी के मंदिर तक जाते जाते 36 हनुमान जी के मंदिर रास्ते में पड़ गए, नहीं दर्शन करेंगे वो वाले हनुमान जी के मंदिर। तो ऐसा नहीं, कहने का भाव है भक्ति इतनी सुदृढ़ हो कि आप जहां बैठे हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, इस धाम वृंदावन की इस पावन भूमि में यहाँ बैठ करके हमें अब यहाँ से भक्ति मैया इस तीर्थ में सदैव एक एक रच में वृंदावन की जो विराजमान है
उस रज को अपने माथे पर लगाना और मेरे बाके बिहारी से बस यही मांगना, प्रभु तेरे धाम में आए हैं, बस यहाँ से भक्ति को ले जा रहे हैं धारण करके। और यह भक्ति सदैव हमारे साथ आपके चरणों की भक्ति देती रहे, जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति प्राप्त होती रहे। और ये बरमान करके जाना फिर देखना कामना ना होती, निष्काम भक्ति। एक दुष्ट मांसाहारी के दरबार में भी, एक असुर के दरबार में एक निर्जीव खंबे में से भगवान को प्रकट कर सकता है जो सच्चा भक्त होता है, जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया। जहां खड़ा है वहीं पर भगवान को बुला लिया, ये विश्वास है। पिताजी ने कहा कि यहाँ बता इस खंबे में नहीं क्या तेरा नारायण है? प्रहलाद जी ने बड़े सरल भाव से कह दिया, विश्वास है कि हाँ पिताजी, इस निर्जीव जल खंबे में भी मेरे प्रभु, वो तो हर कड़कड़ में है। भगवान ने अपने उस भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए उस खंबे में से प्रभु को आना पड़ा, प्रकट होना पड़ा। तो जहां हो आप वहीं भगवान को बुला सकते हैं। भक्ति में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, भक्ति में इतनी सुदृढ़ता हो, इतना विश्वास हो। यही एक श्रेष्ठ भक्त के और भक्ति का एक श्रेष्ठ सिद्धांत यही है। मद भक्ति लभते परा, भगवान ने गीता में कहा। भगवान जब भक्ति करता है और भक्ति में जब धीरे धीरे निष्कामता आती जाती है, कोई कामना नहीं रह जाती, तो भगवान कहते तब जाकर उस जीव को मेरी परा भक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्ति लभते परा, और जिस दिन वो परा भक्ति मिल जाती है उस दिन वो जीव, वो परमात्मा की, वो भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाती है। हम सभी एक ऐसे स्थानों से आए हुए हैं जो स्वयं साक्षात भगवती, जो स्वयं शिवपुत्री कलकल निनादिनी मां नर्मदा के किनारे पर बसे हुए संस्कारधारी जबलपुर तो शहर है। मां नर्मदा की सब पर कृपा है। हमारे जिला नरसिंहपुर से भी पधारे सभी मां नर्मदा के किनारे बसे हुए जितने गाय द्वारा सभी भक्त जो आए हैं वो मां नर्मदा के किनारे के तटवर्ती ग्रामीण अंचलों से, शहरों से आए हुए। कुछ लोग मंडला से आए थे, वो भी मां नर्मदा के किनारे से आए हुए। कहते हैं कि मां रेवा, मां नर्मदा जो है, यहाँ पर जैसे मां यमुना है, संपूर्ण नदियों में जो स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, मां नर्मदा के दर्शन मात्र से वो फल की प्राप्ति हो जाती है। दर्शनादेव नर्मदा, संपूर्ण तीर्थों में आप स्नान कर लीजिए, उससे जो फल मिलेगा वो फल आपको मां देवा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु यत् फलम सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्वं नर्मदा तटे। सभी तीर्थ में कर, सभी तीर्थ जाने से जो पुण्य मिलता है, जितने भी यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वेद पुराणों का अध्ययन करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये संपूर्ण सभी चीजें मां नर्मदा के, मां रेवा के तट में सदैव विद्यमान रहती हैं। ये प्रेम भूमि है वृंदावन, मां नर्मदा का किनारा, मां नर्मदा वैराग्य की नदी है। जितने भी आपको विरक्त सन्यासी महात्मा मिलेंगे मां नर्मदा के तटवर्ती, हर तटों में हर एक, क्योंकि कहा गया है कि मां गंगा जी अपन जाते हैं, प्राय सभी लोग गए होंगे, तो मां गंगा जी जाते हैं तो सब लोग ये सोचकर जाते हैं कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं। एक विशेष तीर्थ का चयन करते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाकर स्नान करने से जो फल मिलेगा वो और नहीं मिलेगा, यही विचार करके जाते हैं ना। यमुना जी का स्नान करेंगे, भैया यमुना जी तो हमारे यहाँ नई दिल्ली से भी जा रही है, लेकिन हम श्रीधाम वृंदावन में मां यमुना जी के दर्शन करेंगे, वहीं परम स्नान करेंगे। तो मां यमुना जी की चाहे और भी नदियाँ हो,
संपूर्ण नदियों के एक विशेष तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं। लेकिन ध्यान देना, माँ नर्मदा जी अमरकंटक से निकलकर जहाँ तक बहती है खंडात की खाड़ी तक, प्रत्येक गांव हर एक जंगल पर्वत पहाड़ जहाँ से बहती हुई निकल रही है हमारे बात, बस वही हर एक गाँव तीर्थ है माँ नर्मदा के लिए। जहाँ भी स्नान करो वही फल प्राप्त होगा। एक विशेष स्थान चाहिए।